सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे भगवान विष्णु के 10 महाअवतार में से प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के विषय में। वैसे तो भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए हैं, लेकिन उसमें से 10 महाअवतार हैं। इस महाअवतार की श्रृंखला में प्रथम अवतार है मत्स्य अवतार। इस संबंध में एक संक्षिप्त सी कथा मैं बता देना चाहता हूँ कि हयग्रीव नामक दैत्य ने जब चारों वेदों को सागर की गहराई में जाकर छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों की रक्षा किए थे और उस दैत्य का वध कर दिया था। तो सज्जनों, इस वीडियो में मेरा प्रमुख उद्देश्य यह बताना था कि मेरे मन में जिज्ञासा रहती थी कि भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था तो वह किस मछली की प्रजाति में उनका अवतार हुआ था। तो इस संबंध में मुझे अचानक एक संज्ञान में एक घटना आई कि गांव में रहते हुए नदी में मछली पकड़ते हुए उसकी चर्चा में हमने सुना था। वहाँ नदी में एक मछली की प्रजाति पाई जाती थी जिसे बराड़ी कहा जाता है बिहार के क्षेत्र में। तो एक सज्जन को बहुत बड़ी मछली पकड़ में आई थी, तो उन्होंने उसका विशेषण बताते हुए कहा था कि एकदम राघवा बराड़ है। अर्थात राघवा बराड़ तो मैं उस समय समझ नहीं पाया था कि इसका ये नाम बता रहे हैं या इसके बड़े आकार के कारण इसको राघवा शब्द से संबोधित कर रहे हैं। लेकिन कालांतर में बाद में मुझे यह बोध हुआ कि बहुत सी बातें लोक वेद अर्थात लोक प्रचलन में, लोकोक्तियों में, कहावतों में, बातचीत में, मुहावरों में छिपी हुई रहती हैं, जिन्हें कभी कभी समझ लेना पड़ता है। तो मैंने यह समझा कि मत्स्यावतार निश्चय ही इसी प्रजाति की मछली में हुआ होगा जिसे राघवा बराड़ आजकल कहा जाता है, माने बड़े आकार की बराड़ी मछली को। वैसे तो कथा के अनुसार सत्यव्रत मुनि जब नदी में स्नान कर रहे थे तो उनके कमंडल में एक सुनहली छोटी सी मछली आ गई थी, जिसे उन्होंने अपने घर में ले जाकर एक बर्तन में रख दिया। तो दूसरे दिन उस मछली का आकार इतना बड़ा हो गया था कि वह उस बर्तन में समाहित नहीं हो पा रही थी, तो उसे उन्होंने तालाब में जाकर रख दिया। तो उसके दूसरे दिन वह तालाब में भी उसकी आकृति इतनी बड़ी हो गई कि उसको तालाब में भी रहने में दिक्कत होने लगी। तब उन्होंने उसे ले जाकर नदी में छोड़ दिया। लेकिन नदी में भी जब उसका आकार बढ़ने लगा तो उन्होंने उस मछली से कहा कि आप कौन हैं और यहाँ पर किस हेतु से उपस्थित हुए हैं। तो उन्होंने अपना रूप बदलकर भगवान विष्णु का रूप ले लिया और उन्होंने बताया कि 7 दिन के बाद जल प्रलय होने वाला है इस पृथ्वी पर। तो सभी प्रकार के
प्रजातियों के अन्न और पेड़ पौधों के बीज आप इकट्ठा कर लीजिए और एक नौका पर सवार हो जाइए और उस नौका की डोरी मेरे सूंड में बांध दीजिए। उस मछली का सूंड भी होता है बरारी मछली का। तो सत्यव्रत मुनि ने वैसा ही किया और सभी अन्न और वनस्पतियों के बीजों को लेकर वे नाव में सवार हो गए और मत्स्य भगवान ने जो हयग्रीव नामक दैत्य का वध करके वेदों की रक्षा किए थे, उन वेदों को उन्होंने अपने मुंह में रख लिया और प्रलय काल की समाप्ति तक सत्यव्रत मुनि और तमाम उनके साथ बीजों को और वेदों की उन्होंने प्रलय पर्यंत रक्षा किए थे। और पुनः जब पृथ्वी पर जल का स्तर कम हुआ यानी प्रलय काल की समाप्ति हुई, तब उन्होंने वेदों को और उन सभी बीजों को सत्यव्रत मुनि के साथ पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। तो यह थी एक कथा और मुझे अपने जिज्ञासा के प्रति यह बोध हुआ कि जो मत्स्यावतार हुआ था उस मछली की प्रजाति का नाम बरारी मछली ही हो सकती है, जैसा कि लोक वेद में अर्थात ग्रामीणों के चर्चा के अनुसार मेरी समझ में आया था। तो यह कहाँ तक सत्य है इसका मैं प्रमाणीकरण तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लोक वेद से मैंने इस बात को समझा है और इस वीडियो में इसको मैंने कहने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इस प्रकार की जिज्ञासा किसी अन्य श्रोताओं को या जिज्ञासुओं को होगी तो इससे उन्हें भी कुछ संतुष्टि मिलेगी कि भगवान विष्णु के मत्स्यावतार के समय किस मछली की प्रजाति में उन्होंने अवतार लिया था। तो इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।